पारुल की एक ही बेटी थी जिसका नाम मोनिशा था। मोनिशा बेहद ही शरारती लड़की थी। उसकी शरारतों की वजह से पारुल को मोनिशा के कई स्कूल चेंज करने पड़े थे। एक दिन जब मनदीप ऑफिस से घर आता है तो पारुल मनदीप से बोलती है, अजीब, मैं तो दुखी हो गई हूँ इस लड़की की शरारतों से। इसकी शरारतों की वजह से एक साल में 3 स्कूल बदल चुके हैं। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए इस लड़की का। ओहो श्रीमती जी, आप इतना गुस्सा क्यों होती हो मेरी लाडली बेटी पर? अजी आपके ही तो प्यार का नतीजा है जो ये इतनी शैतानी करने लगी है। अरे शैतानियां तो छोड़ो, अब तो ना जाने ये कैसी कैसी कहानियां बनाने लगी है। अजी आप इससे कह दो कि अब मैं जिस भी स्कूल में इसका एडमिशन कराऊंगी इसे उसी में पढ़ना होगा। और हाँ, अब अगर इसने स्कूल में कोई शैतानी की ना तो मैं इसे फिर किसी स्कूल में नहीं भेजने वाली। आपकी मम्मी ने जो कहा वो सुन लिया ना मोनिशा बेटी? हाँ पापा, मैंने सब सुन लिया। अरे मम्मी के ताने सुनने से अच्छा है कि स्कूल ही चले जाओ। फिर अगले ही दिन पारुल पास ही के एक स्कूल में मोनिशा का एडमिशन करा देती है। मोनिशा भी खुशी खुशी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में क्लास में नीलम मैम आती हैं और मोनिशा को देखकर उसे अपने पास बुलाकर बोलती हैं, अच्छा तो तुम ही हो न्यू स्टूडेंट मोनिशा, मगर तुम्हारी मम्मी तो बोल रही थी कि तुम बहुत ही शैतान और शरारती लड़की हो, इसलिए तुम्हारा जरा अच्छे से ध्यान रखा जाए। मगर तुम तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की हो। अब आप ही बताइए मैम कि शरारतें बच्चे नहीं तो क्या टीचर करेंगी? हाँ मैं थोड़ी तो शरारती हूँ, इसलिए मैम आप जरा बचकर रहना मुझसे। ऐसा बोलकर मोनिशा रोनित नाम के एक लड़के के साथ जाकर बैठ जाती है और चुपके से अपने बैग से एक नकली छिपकली निकालकर रोनित के बैग पर रख देती है। जैसे ही रोनित छिपकली को देखता है वो डर कर जोर से चिल्ला पड़ता है। तभी नीलम मैम गुस्से से रोनित को अपने पास बुलाती है। रोनित, ये क्या हरकत है तुम्हारी? और तुम्हें पता है ना कि मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोनित मैम से बहुत डर जाता है और कांपते हुए बोलता है, मैम मैम वो मुझसे गलती हो गई, अब से मैं क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं करूँगा, बस आप मुझे कुछ मत करना। ठीक है, इस बार तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, मगर अब की बार कोई आवाज की तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। रोनित डरते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। रोनित को ऐसे डरा हुआ देखकर मोनिशा जोर जोर से हंसने लगती है। मोनिशा को ऐसे जोर से हंसता देखकर नीलम मैम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि मुझे मेरी क्लास में शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बोलकर नीलम मैम गुस्से से पूरी लाल हो जाती हैं। कुछ ही देर में नीलम मैम एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। मैम को चुड़ैल के रूप में बदलता देखकर मोनिशा के होश उड़ जाते हैं। अब तो तू गई काम से, क्योंकि मेरी क्लास में शोर करने की या शैतानी करने की किसी को भी इजाजत नहीं। अरे आप तो नीलम मैम हो ना? फिर ये चुड़ैल कैसे बन गई? आप मुझे डराने के लिए ऐसा कर रही हो ना? मैं कोई नीलम मैम नहीं हूँ और क्लास में शोर करने की सजा तो तुझे भुगतनी होगी। तभी रोनित मोनिशा से बोलता है, मोनिशा, चुड़ैल से जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो ये तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगी। मोनिशा जैसे ही हाथ जोड़कर चुड़ैल से माफी मांगती है, चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुझे ऐसे माफी मांगता देख मुझे बहुत मजा आया। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तूने किसी को भी बताया कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो तू जिंदा नहीं बचेगी। मोनिशा जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है कि तभी चुड़ैल भी फिर से नीलम मैम के रूप में बदल जाती है और बोलती है, अरे मोनिशा, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे, और तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? किसी ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। लंच टाइम में मोनिशा रोनित से बोलती है, हे भगवान, ये नीलम मैम एक चुड़ैल है, देखो तो क्या हालत कर दी मेरे बालों की। अरे जरा धीरे बोलो, कहीं नीलम मैम ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। वैसे तो नीलम मैम बहुत अच्छी हैं, पर जब कोई बच्चा उनकी बात नहीं मानता और क्लास में शोर या शैतानी करता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा आने पर एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और फिर शैतानी या शोर मचाने वाले बच्चे को बहुत मारती पीटती है। फिर स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। मोनिशा भी अपने घर आ जाती है और घर आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।